नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोलो। चलिए, दिहांग दर्रा। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दिहांग दर्रा। बनिहाल दर्रा बताइए कहाँ है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा बगल से सुनिए, सुनते नहीं हैं बट दिहांग दर्रा बताइए। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। लिखिए, बताइएगा। चित्रकूट जलप्रपात बताइएगा किस राज्य में है? ये बताइए पहले, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? आप लोग बताइए। चित्रकूट, चित्रकूट जो है वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। लेकिन सवाल है कि यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लिखिए, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो, चित्रकूट जलप्रपात कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। और किस नदी में स्थित है? तो लिखिए, इंद्रावती। इंद्रावती लिखे। नेक्स्ट, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? याद रखिएगा, बोलो। विस्तृत है, बोल दो 4 5 बार दो, बोल दी 4। अब बोलो, कोई बोलो 5 3, कोई बोलिए 4। अरे बोलिए, बोलिए 4। कोई नहीं बोलेगा 4, कोई 5, कोई 6। 4 नेपाल, भारत। नेपाल का क्षेत्र विस्तृत मतलब बहना नहीं है, मिलता है। हाँ, तो तिब्बत में भी तो नहीं बता। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, तो ये 4 देशों से है। पहले बतिया सुन लीजिए। जल ग्रहण क्षेत्र तो वो नेपाल, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश। सॉरी, म्यांमार नहीं, तिब्बत। सॉरी, तिब्बत और बांग्लादेश। देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र का बात हो रहा था। बताइएगा, भारत में, बताइएगा आप लोग, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? देखिए, बदलते रहता है ना, ये बदलते रहता है। तो आप फिलहाल तो 106 लिख लीजिए, लेकिन बदलते रहता है, याद रखिए। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला लीजिए। अरे आपका ये तो मारा है क्या आपको? नाक लाल है जी। अच्छा, कोई जो मार खाता है तो उसका नाक लाल होता नहीं होता है? फिल्म से मुझे दिखाता है कि आंख काला हो जाता है मारने पे, वो होता है। हाँ, ज्यादा चोट लगने पे होता है, आंख काला हो जाता है। कहीं भी काला हो जाएगा क्या? कहीं भी काला हो सकता, जरूरी नहीं है कि आंख काला हो जाए, कहीं काला हो जाए। थक गए आप लोग? नहीं थके हैं? कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और उस पर चलने का मजा भी आएगा, है कि नहीं? अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर खाली ऑब्जेक्टिव लिखवा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। चलिए जी, तो कंप्लीट हो चुका है हमारा 3 सेक्शन। अब ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड जो एग्जाम में आता है वो आपको लिखवा दिया जा रहा है, क्योंकि आप बुक से भी आप लिख सकते हैं, बुक से भी याद कर सकते हैं। बट होता क्या है कि आप जब लिखेंगे ना सामने में, तो लिखने के क्रम में आपको वो दिमाग में मेमोराइज रहेगा। ऐसा होता है कि लिख रहे हैं तो आप उसको दिमाग में, अगर आपको ऑप्शन आया और क्वेश्चन पढ़ें तो स्मरण हो जाएगा, यदि कहीं ना कहीं लिखे, कहीं ना कहीं पढ़ें, और आप उसको हिट कर सकते हैं आंसर को। समझे बात को?
तो इसलिए आप इसको बिल्कुल मत समझिए कि टाइम पास हो रहा है ना, ये टाइम पास नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बताओ? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट, ये तो तुम लोग सब जानता होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। अच्छा ठीक, लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान के एक और नाम से जानते हैं, बताओ क्या? और ये किसके लिए जाना जाता है? हाँ, तो लिख लीजिए, इसे हम लोग एशियाई शेर के रूप में भी जानते हैं। आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन, अच्छा लोग जलप्रपात, लोग झारखंड में है, लोग लोग जलप्रपात देखिएगा किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? बुरहा नदी, बुरहा नदी। ठीक है, अच्छा धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात बताइए, धुआंधार जलप्रपात, अरे भाई मध्य प्रदेश। आप सुनिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। लिखिए, ब्यास नदी सुने हैं आप लोग? ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है और कहां से है? हाँ, ब्यास कुंड। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ब्यास कुंड। और यह है कहां ब्यास कुंड? हिमाचल प्रदेश। अच्छा ये तो आप लोग बता ही दीजिएगा, गंगा नदी कहां से निकलती है? हाथ रखिए तो गंगा नदी कहां से निकलती है जरा बताएं। कठारा अरे कठारा से कहां से निकलती है गंगा नदी? हाँ तो बताइए किस राज्य से, किस हिमनद से निकलती है बताओ? हाँ, और किस राज्य में स्थित? किस राज्य में बताइए? हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं माने बस। अरे उत्तराखंड भाई, हद हो गया। लेकिन उत्तराखंड। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री, हिमनद या उत्तराखंड? माउंट सिनिओलचू भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सिनिओलचू भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिनिओलचू ओलचू। अच्छा ओलचू जो शब्द आ रहा है यहाँ पे कोना में, ओलचू, ओलचू से पकड़िए तो किने का होगा ये? इधर का होगा, पकड़िए। सिनिओलचू बोलो जी। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम। अरे हाँ भाई बताइए कहाँ पे है? सिक्किम। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी, संयुक्त राजघाट नदी, संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? किस, कुछ छूटता होगा तो यहां से कुर्सी से हटा लीजिए। अब दूसरा का जो है ना दे दीजिए, दो पैर नीचे कर लेंगे भाई, पैर नीचे करो। छोटा है तुम लोग एकदम, इतना बड़ा बड़ा ही है। कुर्सी में बैठते तो आप लोग पैर नीचे आता ही नहीं, जमीन में टकराता ही नहीं। ये बेचारी चप्पल पे टकरा रही है मेरा यहाँ इस बैच में सब जो है वो कोई 5 फीट का नहीं। हाँ आप 5 फीट ज्यादा है। अच्छा लड़का लोग में है। अरे वाह हीरो राजू, कुछ बात है? तैयार वाले बड़े स्मार्ट लग रहा है, क्या बात है? हाँ बड़ा स्मार्ट लग रहा है जी।
अरे वाह, चल कोई बात नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं। चलिए लिखिए, बेतवा नदी, बेतवा नदी। हट। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो, गंगा नदी का एकमात्र एक सहायक नदी है जो मैदान क्षेत्र से निकलती है। बताओ कौन सी नदी है? उसका उद्गम जो है मैदानों से होता है। गोमती नदी। लिख लीजिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है? आंसर होगा गोमती नदी। उत्तर बताइएगा, भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बताइए, बोलबे नहीं कीजिएगा। भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है? बोलिए, बोलिए। कर्नाटक। सुनो सुनो, कर्नाटक। आज जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल। उसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए, रेशम लिखिएगा। लिखिए, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, लिखिए कर्नाटक। नेक्स्ट, कौन सी नदी कौन सी नदी, बोले क्वेश्चन, बोले कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? बोलिए तो, बोलिए, गैस कीजिए। चंबल ना, चंबल कहां से आएगा? प्रायद्वीपीय मालवा और दक्कन को, नर्मदा। लिखिए नर्मदा। लिखिए, घट प्रभा, घट प्रभा, भीमा, कोयना, मूसी और तुंगभद्रा। घट प्रभा, भीमा, कोयना, मूसी और तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी हैं? बोलिए। हाँ जी, कृष्णा नदी भी आई है। नेक्स्ट, दफला। सुनो सुनो, दफला बताओ जनजाति कहां पाया जाता है? सिंहोपो। गैस कर दी तुम। लिखिए, दफला तथा सिंहोपो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? ठीक से बैठिए, हाथ रख के बैठिए, सोइए मत। दफला तथा सिंहोपो जनजातियां कहां, किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। लिख नहीं पा रही है, दफला कैसे होता है? दफला। देवप्रयाग में, सुनो, देवप्रयाग में किन दो नदियों का मिलन से गंगा का निर्माण होता है? बोलो। भागीरथी और अलकनंदा। देख लीजिए, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है? अलकनंदा व भागीरथी। अलक बाद में लिख लीजिएगा, सुनिए ना, जो नहीं सुनाई देगा, जो नहीं लिख पाइएगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों द्वारा गंगा का निर्माण होता है? आंसर लिखिएगा, अलकनंदा व भागीरथी। अच्छा बताइए, सेवराय पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती हैं? हाँ, सेवराय पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं या अवस्थित है, कुछ भी कर सकते हैं, बोलिए। तमिलनाडु। लिखिए, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु। देखिए, सुतिए जान, कोडिया में हटा दीजिए। रेडी, नेक्स्ट। कल देखिए गुमिया में, कल बता दे, कल नल हौज खत्म कर दिए, आज लास्ट है गुमिया में।
बैठ जाए, बैठ जाए। गोमिया में आज नल हज लास्ट है, नंबर सिस्टम वहाँ शुरू होगा, नंबर सिस्टम भी खत्म कर देंगे 2 से 5 दिन के अंदर में, क्योंकि लंबा चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक ना। आप लोगों का क्या चल रहा था मैथ में? एक चीज आप लोगों को बताएं, सोनाली, विद्यार्थी में इंप्रूवमेंट नहीं होने के कारण क्या क्या जानते हो? 3 चीज आप अपने आप से दूर रखिए, 3 चीज को अपने आप से दूर रखिए। पूछिए क्या क्या? हाँ, ऐसे क्या करें? ऐसे ऐसे बोलिए क्या सर? नहीं, पूछिए ना। पहला, फोन, फोन से दूर रहिए, समझे? दूसरा चीज बोलिए, दोस्ती, दोस्ती से दूर रहिए। तीसरा चीज बताइए, झूठ, झूठ मत बोलिए, समझे? अपने माँ बाप से, अपने गुरु से, किसी से भी झूठ मत बोलिए। एक बहुत बड़े शिक्षक का देखा था इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि आजकल के टीचर्स लोग जो है वो क्या करते हैं कि नोट्स लिखवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, है ना, थ्योरी लिखवा दिए। एक्चुअल में वो पढ़ाई नहीं है, एक्चुअल में वो पढ़ाई नहीं है। बहुत अच्छा बात बोले, पढ़ाई वो नहीं होता है कि नहीं। और अब सब तो टीचर नहीं, सब टीचर। और विश्वास, अब देखिए बंद है, बंद भी